बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास ऑफ डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन। बात हो रही है के मैप्स की। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ यूँ है कि सिंप्लीफाई द बोलियन फंक्शन, और फंक्शन में आपके पास आपको क्लियरली देख सकते हैं कि 4 वेरिएबल्स हैं A, B, C एंड D, और आगे उनके मिन टर्म्स फॉर्म दी हुई हैं। तो 4 वेरिएबल का के मैप किस तरह से बनता है, उसकी क्या किस तरह से आप एनालाइज कर सकते हैं, ये बात हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं 4 वेरिएबल के मैप। सो यहाँ पे है आपके पास 4 वेरिएबल के मैप का टेबल, जिसमें आपकी वेरिएबल्स A, B, C एंड D हैं। आइए इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं मिन टर्म की अकॉर्डिंगली। सो 3, 7, 11, 14 एंड 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 7, 11, 13, 14, 15, ओके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। हमेशा अपनी वैल्यूज़ को वेरीफाई कर लिया करें, काउंट कर लिया करें, कोई भी मिन टर्म रह ना जाए। ऑलराइट, अब बात करते हैं पेयरिंग की। 4 वेरिएबल के में आप डील कर रहे हैं हम। तो सबसे पहले सबसे मैक्सिमम पेयरिंग जो आप बना सकते हैं इसमें वो है 16 की, जो कि बहुत रेयर केसेस में हो सकती है। यूजुअली इतना पॉसिबल नहीं होता। तो उससे कम 8 आपकी प्रायोरिटी होना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे मिन टर्म जो प्रोवाइडेड हैं वो टोटल ऑल टुगेदर 6 ही हैं, तो 8 का भी यहाँ पे जो है वो पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। उससे फिर डाउन आए तो फिर हमारे पास 4 है, 4 का ऑप्शन है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 के पेयर्स आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास 2 और 1 का ऑप्शन रह जाता है। तो आइए इन 3 ऑप्शंस को यूज़ करते हुए मैक्सिमम को प्रायोरिटाइज करते हुए पेयरिंग करते हैं। तो 4 की पेयरिंग अगर आप देखें तो वर्टिकली बिल्कुल 4 वंस कवर हो रहे हैं, कुछ इस तरह से कि आप वर्टिकली जाएंगे तो ऑल 4 वंस कवर हो रहे हैं। तो आइए इसकी पेयरिंग करते हैं। मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ कि आपको मैक्सिमम मिन टर्म्स को कवर करने की आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमेशा इस बात को जहन में रखना है कि जितने मैक्सिमम पेयर वंस कवर होंगे, मिन टर्म्स कवर होंगी पेयरिंग में, उतना ही आपका एक्यूरेट रिजल्ट होगा। अगर आप देखें, आप यहाँ पे छोटे छोटे पेयर्स भी बना सकते हैं, 2 2 के पेयर्स भी बना सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर ये है उसका कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि फिर जो आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है, बेसिकली ये सारा काम आप सिंप्लीफिकेशन के लिए कर रहे हैं बोलियन फंक्शन के, लेकिन जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आती है वो एक्यूरेट नहीं होती, उसमें एरर्स होते हैं। इन शॉर्ट आपका आंसर सही नहीं होता, और आंसर सही एक्यूरेट तभी हो सकता है जब आप मैक्सिमम को प्रायोरिटाइज रखते हुए अपनी पेयरिंग को कवर करते हैं। तो ये तो हो गया आपका पहला पेयर जिसमें 4 वंस कवर हो गए, 8 का कोई चांस नहीं था। अब आ जाते हैं वर्टिकली, मुझे कोई और पेयरिंग होती हुई नज़र नहीं आ रही है। अब हमारे पास वर्टिकल में या हॉरिजॉन्टल में कहीं भी ऐसे 4 वंस नहीं है जिसको हम पेयर कर सकें। अब आ जाते हैं 2 की पेयरिंग पे, क्योंकि हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है 2। तो 2 के पेयर्स यहाँ पे बनते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। एक आप 13 और 15 को कवर करेंगे, एक आप 14 एंड 15 को कवर करेंगे। तो ये 2 2 के आपके पेयर्स हो जाएंगे। तो आइए इनको पेयरिंग करते हैं। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हमने 13 को अलोन क्यों नहीं रहने दिया और 14 को अलोन क्यों नहीं रहने दिया। आई रिपीट कि आपको मैक्सिमम को कवर करना है। मैक्सिमम में 4 नहीं आ रहा था लेकिन 2 आ रहा था, तो इसकी वजह से जो 15 का 1 है ये ओवरलैप हो रहा है। सिर्फ 13 का ओवरलैप नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक ही दफ़ा कवर हो रहा है। इसलिए 14 का भी सिर्फ अकेला है, 1 एक सिंगल इसको कवर नहीं करेंगे, बल्कि 15 क्योंकि इसके नेबरहुड में मौजूद है, विसिनिटी में मौजूद है, तो इसलिए हम 15 से हेल्प लेके 15 को ओवरलैप करवा के और 14 को कवर कर सकते हैं। 15 2 बार ओवरलैप हुआ है या 3 बार कवर हुआ है, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, बिकॉज़ ये एक दफ़ा अपने मैक्सिमम पेयरिंग में कवर हुआ है, दूसरी बार ये 13 को सपोर्ट करते हुए कवर हुआ है, और तीसरी बार ये 14 को सपोर्ट करते हुए कवर हुआ है। तो इसलिए इसका कोई इतना इशू नहीं है। पेयरिंग आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आ जाए इनकी मिन टर्म्स लिखने का टाइम। जब आप बात करेंगे 4 के पेयर की, तो इसमें 2 वेरिएबल बचेंगे आंसर में। वो कौन से 2 वेरिएबल होंगे देखते हैं। ए बी को अगर आप देखें, आप एक एक वेरिएबल को करके देख लें, ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आप ए को देखें इन चारों रॉज में, तो ए प्राइम 2 दफ़ा है, और इसी तरह सिंपल अनप्राइम्ड ए
वो भी 2 दफ़ा है। इसी तरह बी प्राइम यहाँ भी है, बी प्राइम यहाँ है, सिंपल बी 2 जगह है। तो ए और बी इन शॉर्ट ये पूरे वेरिएबल्स जो हैं ये ख़त्म हो जाएँगे। अगर आप एक-एक करके इन M3, M7, M11, M15 की मिन टर्म्स लिखते हैं वेरिएबल की फॉर्म में ना, तब भी आप वो करके चेक कर सकते हैं। अलजेब्रे के फॉर्म में उसको सॉल्व करके देख सकते हैं, ए और बी पूरा ख़त्म हो जाएगा। जो बच रहा है वो मुझे यहाँ से क्लियरली नज़र आ रहा है सी और डी, बिकॉज़ सी और डी थ्रू आउट द कॉलम सेम है। तो इसका आंसर डायरेक्टली सी और डी आएगा। नेक्स्ट आपके पास पेयर है जिसमें 13 एंड 15 है। 13 में अगर आप फ्लो करें तो आप देखेंगे कि ए एंड बी 13 में भी ऐसे ही रहेगा और 15 में भी ऐसे ही रहेगा। तो मैं ए और बी डायरेक्टली लिख रही हूँ। अब बारी है सी और डी की। तो सी को अगर आप चेक करें तो सी प्राइम है और सी अनप्राइम है। तो मतलब सी ख़त्म हो रहा है, तो सी नहीं आएगा। जबकि 13 में डी अनप्राइम है और 15 में भी डी अनप्राइम है, तो डी यहाँ पे आ जाएगा। और मज़े की बात यह है कि ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं नंबर ऑफ़ लिटरल्स की, कि जब आप 4 वेरिएबल्स के अंदर 4 का पेयर बनाते हैं तो 2 लिटरल्स बचते हैं। जबकि 4 वेरिएबल्स के अंदर जब आप 2 का पेयर बनाते हैं 2 मिन टर्म्स का, तो 3 लिटरल्स बचते हैं, 3 लिटरल्स बचते हैं। तो ये यहाँ पे प्रूव भी हो रहा है। अब ये जो लास्ट पेयर आपका बन रहा है 2 मिन टर्म का, इसमें भी क्योंकि सिर्फ 2 मिन टर्म ले रहे हैं तो 3 वेरिएबल बच रहे होंगे। ये देख लेते हैं। तो 14 में ए और बी है, ये एज इट इज़ आ जाएगा। जबकि सी दोनों में कॉमन है तो सी भी बचेगा, लेकिन डी ख़त्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे डी अनप्राइम है और यहाँ पे प्राइम है, तो डी नहीं आएगा। हेंस आपका ए बी डी प्लस सी डी और प्लस ए बी सी, ये आपका आंसर आ गया in easiest form. I hope this is clear up to you. See you in the next lecture.